नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसके 50वें सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह हम पंचम समुल्लास पढ़ रहे थे, इसका आरंभ भी किया था और इसमें वानप्रस्थ संस्कार का जो प्रकरण है उसको समाप्त किया था एक वेद मंत्र से, और आज हम उसके आगे संन्यास आश्रम की चर्चा आरंभ करने वाले हैं। आइए देखते हैं। यह हमारी PDF फाइल और पेज संख्या 106 है। और पिछली बार हमने यजुर्वेद के इस मंत्र से वानप्रस्थ का प्रकरण समाप्त किया था। इस मंत्र का अर्थ था, इसी में वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास का आशय निहित है। तो इसका अर्थ हमने पढ़ा था, मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्यर्थ सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त हों, ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे, फिर संन्यास ग्रहण करे। इति संक्षेपेण वानप्रस्थ विधि अथ संन्यास विधि। अब संन्यास आश्रम का प्रकरण आरंभ होता है। मनु स्मृति का एक श्लोक लिखते हैं सबसे पहले। वनेषु च विहत्येवं तृतीयं भागम आयुष, चतुर्थम आयुषो भागम त्यक्त्वा संगान परिव्यजेत। इस प्रकार वनों में आयु का तीसरा भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्याट अर्थात सन्यासी हो जावे। तो मनुस्मृति की ऐसी व्यवस्था है कि जैसा हम पिछली बार भी देख चुके थे कि यदि 100 वर्ष की आयु के 4 भाग किए जाएं, लगभग 25-25 वर्ष के, तो पहला 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम का है, जो कि ऐसे बाल्यावस्था के बाद जब बालक या बालिका गुरुकुल में जाते हैं तब से शुरू होता है, 5-8 वर्ष की आयु से। और फिर 25 के बाद विवाह का प्रकरण है युवकों के लिए। युवतियों के लिए 16-18 वर्ष पर विवाह हो सकता है, तो उनके लिए गृहस्थ थोड़ा पहले आरंभ हो जाता है। युवकों के लिए 25वें वर्ष, और 25 से 50 वर्ष लगभग गृहस्थ आश्रम के लिए बताए गए हैं। 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम के लिए, और 75 के बाद का जो चौथा भाग है उसमें संगों को छोड़ के वानप्रस्थ में आप एक आश्रम में रहते हैं और वहाँ सेवा करते हैं, अध्यापन भी करते हैं, और पर आप कुछ लोगों के समुदाय में हैं। लेकिन जब संन्यास लेने, और इस समय आपके साथ आपकी धर्मपत्नी भी हो सकती है। पत्नी के लिए विकल्प है कि गृहस्थ आश्रम के बाद वह पति के साथ वानप्रस्थ में जाए या न जाए।
अथवा बच्चों के पास ही रहने लगे। पर यदि वो वानप्रस्थ में पति के साथ जाती है तो अब पति को यदि संन्यास की इच्छा है 75 वर्ष के आसपास, तब वह पत्नी को अपने बच्चों के पास या जहाँ भी उचित है वहाँ भेज दिया और संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। तो उस समय एकदम अकेले होते हैं, कोई संगी साथी नहीं होना चाहिए। तो त्यक्त्वा संगान, संग यानी साथ में समपूर्वक गमन, जो साथ में चलते हो उसका त्याग कर दें। कोई संगी साथी नहीं है अब आपका, क्योंकि अब ईश्वर आपका साथी है। अब आप अग्नि के जैसे वस्त्र पहनकर, अग्नि परमात्मा का ही द्योतक है, जैसे आपने अग्नि को एकदम साक्षात ओढ़ लिया है, स्वीकार कर लिया है और आप उसी की साथ में सदा हैं। अब कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से कुछ प्रकरण उठाते हैं। प्रश्न पूछते हैं, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे, उसको पाप होता है व नहीं? अब उत्तर देते हैं, होता है और नहीं भी होता। फिर वह प्रश्नकर्ता के माध्यम से पूछते हैं, ये दो प्रकार की बात क्यों कहते हो? तो उत्तर, दो प्रकार की नहीं है। उत्तर जहाँ लिखा है इसका आशय है महर्षि दयानंद का मंतव्य। तो दो प्रकार की नहीं, क्योंकि जो बाल्यावस्था में व्यक्त होकर विषयों में फंसे वह महापापी, और जो न फंसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। तो जो प्रश्न पहले पूछा था कि गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश न ले और सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से ही कोई संन्यास में चला जाए, तो क्या यह उचित है या नहीं? तो उत्तर दिया था कि उचित भी है और नहीं भी है, जिसकी जैसी परिस्थिति है। अब यहाँ पर उसका स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई बाल्यावस्था में बोले कि मैं विरक्त हो गया हूँ, बाल्यावस्था से यहाँ आशय है ब्रह्मचर्य आश्रम से, ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई कहे कि मुझे वैराग्य हो गया है, मैं विरक्त हो गया हूँ और संन्यास ले ले, लेकिन फिर विषयों में फंस जाए, फिर सांसारिक विषयों में उसकी रुचि होने लग जाए, तो वह महापापी हुआ, क्योंकि उसने संन्यास आश्रम को भी दूषित कर दिया। लेकिन जो वैसा नहीं फंसता विषयों में और वैराग्य भाव उसका निश्चित बना जाता है, वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। अब ये महर्षि दयानंद के जीवन पर भी लागू होता है कि उन्होंने भी ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश किया था, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में नहीं गए थे। तो उनके लिए ये उचित बनता है कि इसका प्रमाण दें। तो ब्राह्मण ग्रंथ का एक प्रमाण लिखते हैं, यद हयेव विरजेत तदहयेव प्रव्रजेत वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। इसका आशय है कि सभी तरह के विकल्प संभव हैं। लिखा इसका अनुवाद करते हुए, जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर व वन से संन्यास ग्रहण कर लेवे। पहले संन्यास का पक्ष क्रम कहा और इसमें विकल्प अर्थात वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम ही से संन्यास ग्रहण करे, और तृतीय पक्ष है कि जो पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष है हो, वह ब्रह्मचर्य आश्रम ही से संन्यास लेवे। तो तीनों संभावनाएं बताई हैं कि वानप्रस्थ के बाद ले ले, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है कि वैराग्य भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो एक व्यक्ति में होता भी है और बहुतों में 70, 80, 90 साल की आयु में भी वैराग्य भाव नहीं होता। वो अपने घर बार, परिवार, अपने व्यापार और दूसरी सांसारिक चीज़ों में ही
चिपके रहते हैं, उसी का ध्यान बार बार आता है। तो वैराग्य भाव एक ऐसी चीज है जिसमें सारे सांसारिक क्रियाकलाप के प्रति एक तरह की विरक्ति आ जाए, कि जैसे कहीं कोई रुचि नहीं है। सब जगह सांसारिक चीजों में जो भी 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, उसमें कोई ऐसा स्वाद नहीं है, एक फीकापन है। कोई रूखा सूखा जो मिल गया वो भी अच्छा है, और किसी ने स्वादिष्ट भोजन दे दिया तो स्वाद तो ले रहे हैं आप, लेकिन उसके प्रति भी कोई वैसी लालसा नहीं है, कोई वो नहीं है। उसको भी वैसे ही खाया जैसे कि रूखा सूखा भोजन खाते हैं, अपने पोषण का ध्यान रखते हुए, पोषण की प्राप्ति के लिए। तो एक तरह का वैराग्य भाव जब आ जाता है तो पता चल जाता है उस व्यक्ति को कि अब मुझे कि सांसारिक किसी चीज में रुचि नहीं है। जब तक वैसा भाव ना आए, स्थायी तौर पर ना आए, तब तक संन्यास में जाने का यत्न नहीं करना चाहिए। तो उसी बात को कहा है कि किसी में बहुत जल्दी भी आ सकता है, 25, 30, 35 वर्ष की आयु में भी आ सकता है, किसी का 50, 60 में आ सकता है, किसी का 70, 80 में, और किसी का नहीं भी आता है। तो जैसी जैसी परिस्थिति है, तो इस ब्राह्मण वचन में सभी तरह की संभावनाएं बताई। पहले तो बताया कि वानप्रस्थ आश्रम के बाद वैराग्य भाव आया, तब आपने वानप्रस्थ आश्रम के मध्य में हमने पिछले सप्ताह ये चर्चा भी की थी कि वानप्रस्थ आश्रम भी वैसा है कि अब जैसे वन में जाकर जो गृहस्थाश्रम के साधन थे, जो गृहस्थाश्रम की रुचियां थी, उन सब छोड़कर आप वन में जाते हैं और बहुत ही संयम से सीधा साधा सादगीपूर्ण जीवन बिताते हैं। तो यह एक तरह से आपके अंदर वैराग्य भाव आ गया है, यह वैराग्य भाव आप अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, और उस अवस्था में किसी तरह का कोई सांसारिक वस्तु का कोई आकर्षण नहीं है, तो आपकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ, आपका वैराग्य भाव काफी मजबूत हो गया। और नहीं हुआ है तो फिर क्या संन्यास लेना, वो तो उचित नहीं है। तो ब्राह्मण ग्रंथ का वचन था कि वानप्रस्थ से वैराग्य भाव आ जाए, अथवा गृहस्थाश्रम से ही आ जाए, अथवा सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से आ जाए। तो तीनों ही संभावनाओं का उधर उल्लेख किया गया। फिर वेदों में भी लिखा है, ऐसे ऐसे पद बताए हैं वेदों में भी, यतयः ब्राह्मणस्य विजानतः, ऐसे कई मंत्रों में ये पद आए हैं। यतयः यति के लिए है, जो सन्यासी होते हैं उन्हें यति भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे मंत्र हैं। ब्राह्मणस्य, ये शब्द तो हमने देखा कई वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में भी, और इसका एक जो व्यापक अर्थ है कि ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो ब्रह्म में ही रमण कर रहा है, और जब ऐसी गति होने लग जाए, अर्थात इसको संन्यास का आश्रम, संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। और एक पद बताया विजानता, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय जो अंतिम अध्याय है, उसमें यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यानी जब वैराग्य भाव काफी आ जाता है तो जानता है, सामान्य ज्ञानेंद्रियों से हमें सांसारिक पंचभूत तत्वों का जो ज्ञान होता है उसको जानना, और जब आपकी गति वैराग्य अभ्यास से थोड़ी उपासना योग में हो जाती है, तो आपको अपने चित्त पर विजानतः विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको संप्रज्ञात योग बोलते हैं। और उससे ऐसे ऐसे पद जो आए हैं वेदों में, वो संन्यास आश्रम की तरफ इंगित करते हैं, ऐसा महर्षि कहना चाहते हैं। फिर कठोपनिषद का एक मंत्र लिखे हैं,
ये थोड़ा सावधानी करने के लिए कि ये ऐसा व्यक्ति संन्यास में प्रवेश न करे जिसको अंदर से पूरी तैयारी नहीं हो गई है। तो उस मंत्र इस प्रकार है, कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली है, उसका 24वां मंत्र है। ना व्यतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानयनन माप्नुयात। यहाँ न का निषेध कई जगह है कि ऐसा न हो तो न अव्यत, व्यत शब्द हमने कहा वैराग्य के लिए, अव्यत है जिसको वैराग्य नहीं है, और उसके आगे न फिर लगा दिया तो जो दुराचार से पृथक नहीं हुआ है, जो अव्यत नहीं हुआ है। तो क्षमा कीजिएगा, अव्यत है जिसे वैराग्य हो गया, और उसके आगे न का निषेध लगा है जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, अर्थात जो दुराचार से पृथक नहीं हुआ है। दुश्चयिता, दुश्चयितान, तो जो उसका गति है तो वह बुरे मार्ग पर भी है, वह गलत दुराचार में भी लग जाता है, तो जो दुराचार से पृथक नहीं है। न अशांतो, जिसमें मन में शांति नहीं है। न समाहित, तो समाहित शब्द योग दर्शन के व्यास भाष्य में आता है, जो द्वितीय अध्याय के आरंभ में, कि व्यास लिखते हैं कि जिसका चित्त समाहित नहीं है, न समाहित चित्त उद्दिष्ट, तो जिसका चित्त समाहित था, उच्च कोटि का था, उसके लिए प्रथम पाद में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का उपदेश दे दिया, योग का उपदेश दे दिया। अब द्वितीय पाद में उसका दिया जाए जो समाहित नहीं है, तो इसमें क्रिया योग का उपदेश दिया जाएगा। तो यहाँ इसका अनुवाद किया, जिसका आत्मा योगी नहीं। बार बार हम बोलते हैं कि योग शब्द का अर्थ आप उपासना योग जो सांख्य और योग दर्शन में है उससे लगाइए, क्योंकि आजकल सामान्यतः योग शब्द का लोग अपने मनमानी अर्थ लगाते हैं। वो यहाँ महर्षि दयानंद को उससे कोई मतलब नहीं है। वो जहाँ भी योग शब्द लिखते हैं उसका आशय है उपासना योग, जिसका सांख्य योग दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और उपनिषदों में उल्लेख हुआ। वेद में तो हुआ ही है, और उसकी जिसकी व्याख्या उपनिषदों में है, सांख्य दर्शन में है, योग दर्शन में, और थोड़ी बहुत वेदांत दर्शन में। और जिसका मन शांत नहीं है, एक तो पहले आया था जिसको शांति नहीं है, वह शांति चित्त की शांति थी शायद, क्योंकि चित्त भी सत्व है जो तमोगुण है, तो सत्व गुण को व्यास ने शांत और रजो गुण को घोर और तमोगुण को मूढ़, तो शांत घोर मूढ़ ये तीन शब्द आते हैं सत्व रजतन तम, ये तीन गुणों के लिए। ये तीन गुणों के लिए कई अलग अलग शब्दों का उल्लेख है। तो जब ये प्रकृति की प्रधान अवस्था में होते हैं तब इनको कहते हैं शांत घोर मूढ़। जब ये चित्त में अपना क्रियाकलाप दिखाते हैं तो पतंजलि ने इन तीन शब्दों का उल्लेख किया, प्रकाश, क्रिया, स्थिति। फिर ये जो चित्त की वृत्ति भोग वृत्ति जब बन जाती है तो पुरुष के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको सांख्य में लिखा प्रीति, अप्रीति और मोह, लाइक, डिसलाइक एंड, वैसे मोह में तो है कि आप जैसे मोह में अंधे हो गए हैं, डिल्यूजन कहते हैं इसको। और इसका आपने इसको क्या समझा, क्या पाया, तो फिर इसके लिए शब्द आ जाते हैं सुख, दुख और मोह। तो सत्व रजोगुण तमोगुण के लिए कई ऋषियों ने, आचार्यों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है जैसी परिस्थिति है। जब प्रधान के लिए तो शांत घोर मूढ़,
जब बुद्धि या चित्त के लिए है तो प्रकाश की यह स्थिति, और जब भोग में मेरे ऊपर, मेरे आत्म तत्व पर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो कैसा मुझे लगता है, तो प्रीति अप्रीति और मोह। और फिर जब मुझे भोग होता है तो मैं उस क्या प्राप्त करता हूँ, सुख दुख और मोह। तो ये 4 तरह की शब्दावलियाँ हैं इसकी। तो पहला जो था जिसको शांति नहीं है वो चित्त से संबंधित था। अब यहाँ मन, जैसा आप जानते हैं, पुरुष जो आत्म तत्व है उसका अंतःकरण के 3 भाग हैं, बुद्धि, अहंकार और मन। बुद्धि को उपासना योग के प्रकरण में बुद्धि को ही चित्त कहते हैं। तो बुद्धि को जब शांति की बात आई वो पहले आई, अब आया है नाम मन का, जिसका मन शांत नहीं है। ये तीसरी इकाई है अंतःकरण की। तो मन शांत नहीं है, अर्थात मन बहुत चंचल है, इंद्रियों के पास इधर से उधर जाता है। क्योंकि मन का क्या काम है कि ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से जुड़े रहना, उनका संचालक है, उनका जैसे सुपरवाइजर है। तो कभी मन चंचल होता है तो असल में तो किसी का उपदेश सुनना है, लेकिन आंखें इधर उधर देख रही हैं, और उसकी रुचि कुछ खिड़की के बाहर देखने में। तो इसको कहेंगे इसका मन शांत नहीं है। और जो सुन तो रहा है कान से, लेकिन जिसके चित्त में कुछ और ही सोच रहा है, सांसारिक चीजों में लगा है, तो उसके चित्त में शांति नहीं है। ये 2 बातें थोड़ी अलग हैं। मन शांत नहीं है और जिसको अंदर चित्त में शांति नहीं है। तो जो ऐसा है वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। तो संन्यास की प्रक्रिया में संन्यास का उद्देश्य है कि एक प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त करना, जो उपासना योग के माध्यम से होता है, उसको संप्रज्ञात योग बोलते हैं। और वही आगे चलकर वह परमात्मा का जैसे साक्षात्कार कराती है योग विद्या। तो जिसके जिसके अंदर ये कमियां हैं जो 4-5 बताई, जो दुराचार से पृथक नहीं है, जिसको चित्त में शांति नहीं है, जिसका आत्मा योगी नहीं है, और जिसका मन शांत नहीं है, वह यदि संन्यास ले भी ले तो संन्यास के जो उच्च उद्देश्य हैं उनको वह प्राप्त नहीं कर पाता। न प्रज्ञानेन अनेन अनेनम आपनुयात, यानी प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए तो ये तो एक निषेध वाली बात थी। अब जो विधि वाली बात है वही कठोपनिषद में 3 वल्ली में 13वें मंत्र में है। यच्छेद वांग मनसि व्याज्यस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेतद्यच्छेद छेद शांत आत्मनि। तो इसका अनुवाद लिखे हैं सन्यासी। यच्छेद वांग, वांग वाणी को वाक के लिए है यहाँ। वाक के बाद म है पंचम वर्ण, तो क का पंचम वर्ण आ गया अंग। तो जैसे वाकमय वांगमय बन जाता है वैसे। तो यच्छेद यानी जैसी इसकी वाणी की इच्छा हो। तो सन्यासी बुद्धिमान हो, वाणी और मन को अधर्म से रोके। तो वाणी और मन को गलत रास्ते में न जाने दे। वाणी से कोई गलत शब्द या अपशब्द हो गया या किसी को बहकाने की वैसी बातें, तो जो असत्य वचन है ऐसी बातें न बोले। और वाणी जो कर्मेंद्रिय है उसका संचालन मन के द्वारा है, तो मन को भी जोड़ दिया उसके साथ, वाणी और मन को अधर्म से रोके। तो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ही एक जगह आगे आएगा, मेरे विचार से वो 9वें समुल्लास में है, कि मनोमय कोश से हम कर्मों को संचालित करते हैं और विज्ञानमय कोश से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो मनोमय कोश का संचालन अहंकार और मन से है, और
महर्षि कपिल भी सांख्य दर्शन में अहंकारो कहता न पुरुष, तो अहंकार इस तरह के कर्म जैसे वाणी को संचालित कर रहा है। तो अहंकार में हमारी स्मृति है, तो जो कुछ मेरे पुराना अर्जित है ज्ञान और संस्कार वो सब स्मृति के, उसके माध्यम से मैं वाक्य बनाता हूँ, और ये अहंकार में संचित है, बुद्धिपूर्वक मैं वाक्य बनाता हूँ, लेकिन अहंकार उसको आगे मन तक पहुंचाता है। ये कर्म की विवेचना थोड़ी जटिल है, क्योंकि मैंने कहा अहंकारो कहता न पुरुष, लेकिन इसमें एक और भी बात है कि सांख्य में ही आता है कि धर्मादि, ये अध्यवसायो बुद्धि, और इसका अगला सूत्र है कि धर्म का ज्ञान भी हमें बुद्धि कहलाती है। तो जैसे मैं सोच विचार के बोल रहा हूँ, यह बुद्धि के द्वारा निश्चय हो रहा है, फिर अहंकार तक हो गया वचन, और फिर मन ने मेरी वाणी को संवेदित स्पंदित किया जैसे कि, और वह शब्द बाहर आया। लेकिन कभी कभी जैसे आप जानते हैं, जैसे आप संध्या के मंत्र बोलते जा रहे हैं, वो आपकी स्मृति में है, लेकिन आपका चित्त बुद्धि में कुछ और ही चल रहा है, और स्वप्न जैसा देख रहे हैं आप, दिवा स्वप्न जैसा, और वाणी से मंत्र बाहर जाते जा रहे हैं। तो जब स्मृति में कोई वचन बहुत पक्का हो जाता है, तब अहंकारो कहता ना पुरुष है। तो अभी आपकी बुद्धि में कुछ और चल रहा है, लेकिन वाणी से संध्या के मंत्र निकलते जा रहे हैं, तो वो जो परिस्थिति है उसके लिए है अहंकारो कहता न पुरुष। अहंकार में स्मृति है, वहां से मंत्र निकल रहे हैं, मन में आए, मन ने उसको वाणी को दिए, और वाणी ने अपने वाक्य अंत से उसको स्पंदित करके बोल दिया। तो यह पहली बात हमने कही। सन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोके, उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे। और ये जो बाह्य कहते हैं, जब हमारा वचन बाहर जाता है, इसको अधर्म से रोकना है, लेकिन धर्म पूर्वक कुछ वचन देना है। एक सन्यासी का उपदेश देने का भी कर्तव्य है, तो उसे धर्म पूर्वक अच्छी बातें भी बोलनी है। लेकिन अधिक ध्यान किसको देना है? ज्ञान प्राप्ति में। ये जो वाणी का काम है, ये बहिगमन वाला है, बाहर जाने वाला है, और हमें अंतर यात्रा करके जो योग की दिशा है, तो वो कहा अधिक चीजों में, कुछ चीज में रुचि ले, ज्ञान और आत्मा में लगावे अपनी अंतःकरण को, और उस ज्ञान स्वात्मा को परमात्मा में लगावे, और उस विज्ञान को शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर करे। तो ये प्रक्रिया बताई है कि हाँ, हमें उपदेश देना है सन्यासी को, लेकिन ये 24 घंटे नहीं देना है, ये थोड़ी सी अवधि है जब बोलना है। अन्यथा अधिक ध्यान किसमें देना है कि उनको ज्ञान प्राप्ति में, और ज्ञान प्राप्ति में रुचि ले, और उस ज्ञान को, उसका मंथन करना है, जैसे ध्यान में बैठकर, और उसको परिष्कृत कहते हैं एक योगी, कि ज्ञान की भी जो भी बात पढ़ी है या सुनी है, उसको जैसे हम योगाभ्यास के माध्यम से उसका विश्लेषण पुनः करते हैं, और फिर एक दिशा एक परिस्थिति आ जाती है जब ईश्वर की कृपा से आपको एक विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए विज्ञान शब्द आया, और पहले भी हमने विजानतः शब्द देखा था। तो विजानतः शब्द एक प्रक्रिया है जानने की, और जो जान लिया है वह है मेरा विज्ञान। यह परमात्मा की कृपा से मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि मैं उसकी भक्ति से यह मतलब नहीं है कि कोई भजन बोल रहे हैं या मंत्र बोल रहे हैं, यह योगाभ्यास वाली स्थितियां हैं। तो उसकी कृपा से संप्रज्ञात योग में जो मुझे मिला वह विज्ञान है, और उसको शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर है। तो वो जो
परमात्मा का एक प्रसाद मिला विज्ञान के रूप में, उसको अपने अहंकार में, अपनी स्मृति में अच्छी तरह से संजो कर रख ले, क्योंकि वो तो एक क्षण में एक तड़ित जैसा एक प्रकाश आ जाता है। उस पर उसको आपने संजो कर नहीं रखा, फिर आपको भी याद नहीं है कि क्या मुझे मिला था प्रसाद वहाँ पर। तो उसका बड़ा महत्व होता है ऐसे क्षणों का। तो वह बात महर्षि यहाँ हमें समझाते हैं। आइए अब मुंडक उपनिषद का दूसरे खंड का 12वां मंत्र है। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निवेदमायान नास्त्य केतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेव अभिगच्छेत समितपाणि श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। अब सन्यासी के क्या क्या कर्तव्य हैं वो बताए हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान, सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देख कर ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त हो गए। अब यहाँ कर्म के बारे में बहुत ही गंभीर बातें कही गई हैं कि कर्म जब संचित हो जाता है, जब कर्माशय में वो पूरा चला जाता है, तो अब उसका विपाक होता है, उसका वो पक जाता है, तो हमें फल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये कर्म कौन से होते हैं? जो सकाम कर्म है। तो इनको कहा लौकिक कर्म, जो हम गृहस्थाश्रम में करते हैं। गृहस्थाश्रम में हमारे कर्म प्रायः सकाम होते हैं। हम अपने परिवार का पालन करना चाहते हैं, तो हर कर्म का हम एक इच्छित फल होता है कि जैसे मैं किसी जगह नौकरी कर रहा हूँ, तो अंत में, महीने के अंत में मुझे वेतन मिलना चाहिए। उस वेतन के अभिलाषा से मैं कर्म करता हूँ उस ऑफिस में, दुकान में, या कल कारखाने जहाँ भी है, या मैं कोई व्यापार भी करता हूँ, तो उससे मुझे कुछ लाभ हो और उस लाभ से मैं अपने परिवार को आजीविका का साधन के रूप में अपना सकूं। तो ये सब सांसारिक कर्म सकाम कर्म माने जाते हैं, जिनमें फल की आशा है और फल को प्राप्त करके उसका भोगना जो है, उस कर्म विपाक के बाद जो है उसे भोगना, और भोग में सुख और दुख दोनों ही हैं। पर हाँ, सामान्यतः हम हमारे कर्म धर्म के अनुरूप होते हैं कि हमें सुख मिले, लेकिन अनजाने में, अनचाहे थोड़ा बहुत अधर्म हो ही जाता है, तो हमें जीवन में कुछ दुख भी मिलते हैं। और पिछले जन्म के जो कर्मों का संचित है, जिसको प्रधान बोलते हैं, पिछले जन्म से मुझे जो जाति आयु भोग के रूप में मिला, तो उसमें भी सुख और दुख दोनों भोग मिले थे। और इस समय जो मेरे कर्म है जो संचित होकर वो मुझे प्रारब्ध बनते जा रहे हैं, फल देते जा रहे हैं, उसमें भी सुख और दुख दोनों है। तो सामान्य व्यक्ति सांसारिक जो है वह सकाम कर्म के माध्यम से अधिकांश धर्म करता है, लेकिन थोड़े कुछ अधर्म हो ही जाते हैं और उसे सुख दुख की में बहना पड़ता है। तो यह लौकिक लोगों की अवस्था है। तो अब जो सन्यासी है उसको मुंडक उपनिषद का यह मंत्र बोल रहा है कि यह सब अब आपने देख लिया है, गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम, कि इस संसार की क्या गति है। लोग सकाम कर्म करते हैं, तो जैसे सांख्य में आया कि कौन है सुखिया की कुतो, ऐसे करके एक सूत्र आता है कि हर मनुष्य बुद्धिमान है, वो दुखों से दूर होना चाहता है, सुखों को पाना चाहता है, लेकिन अंत में सुखी है कौन? क्योंकि कितना ही हम ध्यान रखें, दुख हमें मिल ही जाते हैं, दुख आ ही जाते हैं। तो यह सब देखकर एक जो विवेकी व्यक्ति है, अभी इसको वैसा विवेक नहीं हुआ है जो विवेक ख्याति वाला, पर जो समझदार व्यक्ति है सांसारिक दृष्टि से, वो अब उसके अंदर वैराग्य भाव आ जाता है।
तो हम किसी अन्य प्रकरण में बोल चुके हैं कि ये संसार चक्र में 3 युग्म हैं, 3 जोड़ियां हैं। राग द्वेष के कारण हम इस संसार में आए, जो क्लेश कहते हैं। इसके बल पर हम धर्म अधर्म के कर्म करते हैं, इनका फल है सुख दुख। तो ये 3 जोड़ियां हैं, राग द्वेष, धर्म अधर्म और सुख दुख। फिर जो सुख दुख भोगते हैं उनके जो संस्कार हैं वो पुनः राग द्वेष बन जाते हैं। तो इस तरह से जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, संसार चक्र। क्योंकि आपके अंदर राग द्वेष के और भी क्लेश हैं, तो अब आपको फिर से अगली बार जन्म लेना होगा। तो यहीं पर हमें सावधान किया जाएगा ये मुंडक उपनिषद के मंत्र के द्वारा कि आप कितनी होशियारी दिखाओ, ये संसार चक्र में चलते ही रहोगे, जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही। इससे अलग होना है तो सबसे पहले वैराग्य भाव लाओ कि राग द्वेष के वश में आप जो सकाम कर्म करते थे, तो अब आप वैराग्य भाव के माध्यम से आप कर्म तो वही करेंगे वैसे ही, लेकिन निष्काम भाव से करें। तो व्यास ने इसको लिखा अशुक्ल अकृष्ण। तो योग दर्शन में भी चौथे अध्याय में एक सूत्र आता है पतंजलि का कि जो योगाभ्यास की दिशा में है उनके कर्म कैसे हैं, अशुक्ल अकृष्ण, न सफेद है न काले हैं। यानी वो, क्योंकि उन्हें उनके कोई कर्म फल की आशा ही नहीं। फिर सूत्र में आ गया बाकी जो लोग हैं उनके लिए 3 तरह के कर्म हैं, इतेषाम। बाकी जो लोग हैं उनके लिए 3 तरह के कौन है, कोई शुक्ल कर्ण को है अच्छे कर्म, कोई कृष्ण है, किसी का शुक्ल कृष्ण मिश्रित है, तो जैसा अधिकांश लोगों के साथ है। तो ये कर्म की बहुत बड़ी मीमांसा है, लेकिन यहाँ बहुत संक्षेप में मंत्र में आ गई है, क्योंकि अधिक बल दिया जाए सन्यासी होने को। तो उसकी पहली शर्त बता दी कि वैराग्य प्राप्त होना चाहिए। और ये संसार में ये देख लिया कि भाई बहुत धनाढ़ लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, शक्तिशाली, लेकिन फिर भी कोई भी पूरा सुखी नहीं है। सबको दुख लग ही जाते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो मैं कोई दूसरा रास्ता निकालूं तो वही है सांख्यिकी का आरंभ होता है दुख अत्यंत निवृत्ति से। मुझे दुख की सामान्य निवृत्ति नहीं चाहिए, अत्यंत निवृत्ति चाहिए। तो उसके लिए है ये योग का मार्ग। और वो योग का जो उच्च कोटि का मार्ग है उसके अंदर वैराग्य भाव निहित होना चाहिए, और तभी उसे संन्यास लेना चाहिए। अब बताया क्योंकि अकृत अर्थात न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता। तो आप जानते हैं हमारे आत्म तत्व की 3 शक्तियां हैं, ज्ञान कर्म और भोग। तो जन सामान्य में और कभी कभी विद्वानों में भी यह एक भ्रांति है कि मोक्ष भी जैसे हमें कर्म फल के रूप में मिल जाता है। तो कर्मों के फल के रूप में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। तो उसको ऐसे कहा कि परमात्मा अकृत है, तो कृत के माध्यम से जो अंतिम पद है यहाँ पर अकृत कृतेन न अस्ति। कृतेन कृत के द्वारा, तृतीया में एक वचन में है, कृत यानी जो कर्म कर लिए गए हैं, कर्मों के द्वारा जो, क्योंकि ईश्वर कैसा है, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामिष्ट, उसके कर्म सकाम कर्म है ही नहीं, वह क्लेश से वियुक्त है, क्लेश उसको छू नहीं गया है। जब क्लेश ही उसको नहीं छुआ है तो उसके कर्म से कर्माशय नहीं बनता, उसके कर्म से विपाक नहीं होता, तो उसके कर्मों से उससे कोई फल नहीं मिलते। तो उसके कर्म ही थोड़े अलग ढंग के हैं। तो उस बात को कहा अकृतः, परमात्मा हमारे आपके जैसे कर्म नहीं करता है। उसने भी सृष्टि बनाई है, वो भी सृष्टि चला रहा है, लेकिन फिर भी वो अकृतः माना जाता है। तो यह उपनिषद में इस बात को बल देने के लिए है कि ज्ञान कर्म उपासना
ज्ञान, कर्म और भोग की ये जो तीन शक्तियां हैं, इसको संसार में किस ढंग से संपादित करना कि ज्ञान प्रकृष्ट कोटि का हो जाए, जैसे अभी हमने विज्ञान वाली बात की। कर्म भी निष्काम कोटि का, अशक्ल अकृष्ण कोटि का। तब क्या होगा? तब हमारा भोग सांसारिक भोग नहीं होगा, उससे हटकर हम उस आनंद स्वरूप परमात्मा में डूब जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और उसको कहा उपासना। तो हमारी तीन शक्तियां हैं, ज्ञान, कर्म, भोग, लेकिन वैदिक ऋषियों ने इसे एक नई दिशा दे दी कि ज्ञान, कर्म, भोग को ज्ञान, कर्म, उपासना की दिशा ले लो। तो ये हमारे लिए प्रस्थान तय है। इस तीनों चीजों का हमें संपादन करना है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम ज्ञान पर ज्यादा ध्यान देते हैं, गृहस्थ आश्रम में कर्म पर वो जैसा मैंने कहा वो अधिकांश सकाम कर्म है। तो ज्ञान भी कर्म भी, ये दोनों को हमें उत्कृष्ट कोटि का बनाना है। उसी से उसी व्यक्ति की उपासना संभव होगी, और फिर उपासना सफल हो जाए तो हमें विज्ञान की प्राप्ति हो गई, और सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसके आनंद स्वरूप का एक थोड़ा सा रस हमें मिल जाता है। तो ये बहुत गंभीर बातें हैं, पर एक मंत्र में इतनी सारी बातें ऐसे बता देते हैं ऋषियों के द्वारा। अब बताया तद विज्ञानार्थम स गुरु में, इसलिए अब जैसे वही आपका गुरु है तो सब ये सब वे योग दर्शन का भी सूत्र है, सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान वच्छेदा। तो जैसे जैसे आपका योगाभ्यास बढ़ता जाता है, तो पुस्तकों से आपने बहुत कुछ पढ़ा था, पुस्तक के लेखक हैं, आपने गुरुकुल में और दूसरे अध्यापकों से पढ़ा बहुत कुछ, वो सब आपके गुरु थे। लेकिन जब आप उपासना योग में लग जाते हैं तो आपको शिक्षा सीधे उस परमात्मा से मिलने लगती है, तो वह आपका गुरु बन जाता है, और उससे आपको जो मिलता है वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। अभी तक तो शब्दों के द्वारा मिल रहा था, तो वह अनुमान प्रमाण की कोटि में जाता है। शब्द से आप जितना भी सुन लें वह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जाएगा। वेद में भी आपने मंत्रों के द्वारा बड़ी बड़ी, अब ये भी हम मंत्र पढ़ रहे हैं, इससे हमने कुछ जान लिया, यह भी शब्द प्रमाण है, अनुमान प्रमाण की तरह। शब्द से हमें कुछ ज्ञान मिला, ठीक, पर इसका प्रत्यक्ष वो तो ईश्वर की कृपा से उपासना योग के अंतिम अंतिम का बाद के पड़ाव में मिलता है, तो वह आपका गुरु बन जाता है। तो उस भावना को लिखा है कि एक कल्पना की है कि जैसे एक ब्रह्मचारी आचार्य कुल में, उसके पास तो कुछ है नहीं, तो एक संविधा लेकर अपने हाथ में लेकर जाता है। तो यह कठोपनिषद में यम ने नचिकेता को यही उपदेश दिया था कि तुम्हारे पास 3 अग्नियां, 3 संविधा है, ऐसे ऐसे। तो यही पुरानी परंपरा है, और जो अभी भी बच्चे गुरुकुल जाते हैं तो प्रातः काल के अग्निहोत्र में के पहले जंगल में, वन में या आसपास झाड़ झंकाड़ से कुछ संविधा लाते हैं इकट्ठी करके, और वो अपने गुरु को समर्पित करते हैं, जिसके आधार पर, जिसके कारण, जिसके द्वारा अग्निहोत्र गुरुकुल का संपादित होता है। तो वही भावना भी यहाँ रखी कि मैं इतना समर्पित हूँ उसके प्रति कि मेरे सारे कर्म मैंने उसको ही समर्पित कर दिए। जो ईश्वर प्रणिधान की भावना है कि मुझे उन कर्मों का फल नहीं चाहिए, मेरे लिए भी वो जैसे कहता है मैंने किया ही नहीं है, मैंने तो उसका सेवक बन के उसके नाम पर किया है, तो मैंने तो किया ही नहीं, वो तो ईश्वर को समर्पित है ना। जैसे एक बच्चा बोले मेरी माँ ने ये कहा मैंने कह दिया, तो एक जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है वो भी इसी भावना से कर्म करता है, और फिर जब उसके कर्म भी इस तरह के हो गए और वो उपासना में सन्निध भी है, तो अंत में उसको ईश्वर के पास
उपासना का अर्थ ही है उसके पास समीप जाना, उसकी गोद में जैसे जाना, प्रभु की गोद। तो अब वो जो जाने की बात आई है, तो वहां जाकर क्या मिलेगा? विज्ञान मिलेगा। वो आपका गुरु है, वो एक संप्रज्ञात योग के बाद जिसको कहते हैं आपके चित्त पर एक 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 ज्योतिष पुंज जैसा आ जाएगा, कुछ आ गया और आपने उसको पकड़ लिया, तो आपको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से एक नई दिशा मिल जाएगी, जो पुस्तक से नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आपकी ऊहापोह से भी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आपको सब समझ में आ जाता है। तो उस गुरु के पास जाने के लिए ये जो एक कथानक वैसा बनाया, कैसे जाओगे? समित पाणी, एक समिधा, पाणी यानी आपकी हथेली में जैसे एक समिधा है, वो लेकर आप जाएं। इसलिए कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेके वेदविद और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिए जावे। तो ये एक भक्ति भाव की है कि मेरे पास है ही क्या, और ये सब तो कस्यम स्विद्धनम, ये सभी कुछ ईश्वर का ही है। कस्य स्विद्धनम, क्षमा करेंगे, कस्य स्विद्धनम 40वें अध्याय यजुर्वेद का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम्। तो ये सब प्रभु का है। पर हाँ, एक जैसे महर्षि दयानंद अपने हाथ में लौंग लेकर अपने गुरु विजयानंद जी के पास विदा लेने जब गए तो ले गए, तो ये वो भावना है कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं बदले में क्या दे सकता हूँ। तो यह जो गुरु है परमात्मा सबसे बड़ा, उपासना काल में हम उसको क्या दे सकते हैं? तो यहाँ पर एक ऋषि ने कह दिया कि समित पाणी होके जाओ तुम उसके पास, और मिलेगा बाद में वह विज्ञान जो परमात्मा ही देता है, और जाके सब संदेहों की निवृत्ति करे। जो भी अंधकार थे अंदर के, वो छट जाते हैं, और इस तरह से बहुत उच्च भावना वाली बातें हैं। आइए थोड़ा हम और देखते हैं, 2 मंत्र और हैं, ये भी मुंडक उपनिषद के हैं। इसके पहले वाला जो था वो द्वितीय खंड के मंत्र 12वां था, अब ये उसके थोड़ा पहले के हैं, 8वां 9वां मंत्र। इसमें भी निगेशन आया पहले कि जो ऐसा कहते हैं उन्हें नहीं मिलता ये सब। तो पहले हमने पढ़ा था कि इसके पहले हमने देखा था कठोपनिषद में कि जो अव्यक्त नहीं है, जो समाहित नहीं है, उन्हें उनका संन्यास सफल नहीं होता। फिर विधि वाली बातें थी। अब मुंडक उपनिषद में मंत्रों का क्रम भले ही वैसे हो, महर्षि दयानंद ने पहले विधि वाली बात लिखी, अब उसके निषेध वाले जो 2 मंत्र हैं, आइए इनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो मुंडक उपनिषद प्रथम मुंडक खंड 2 8वां और 9वां मंत्र। अविद्यायामन्तये वर्तमानः स्वयं धियः पंडितं मन्यमानः जंघन्यमानः पयन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथांधा। इसका अर्थ है, जो अविद्या के भीतर खेल है, अपने को धीर और पंडित मानते हैं, वे नीच गति को जाने हाय मूढ़, जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, वैसे दुखों को पाते हैं। तो ये निषेध की बातें हैं कि जो अविद्या के में ही रमण कहते हैं, यजुर्वेद 40वें अध्याय में भी आया है, अविद्यायाम। तो विद्या और विद्या का युग्म बताया गया। यहाँ विद्या के दोनों अर्थ हो सकते हैं। एक तो अविद्या यानी विद्याहीनता का अर्थ है, जिसको विद्या नहीं है। दूसरा है जो अपया विद्या में है। पया विद्या है जो उपासना योग से जो अध्यात्म की विद्या मिलती है, और जो पंचभूत और प्रकृति के पदार्थों परमाणुओं की इसका ज्ञान है, उसको अविद्या कहते हैं। जो विद्या यानी जो
नित्य पदार्थ है, विद्या जो सदा विद्यमान है, उसका जो ज्ञान है वो विद्या है। और जैसा आप जानते हैं प्रकृति परिणामी है, यह हमेशा बदलती रहती है, तो यह नित्य नहीं है। यह इसका अस्तित्व, इसका व्यवहार से यह अनादि है, लेकिन प्रकृति से बने जितने भी पदार्थ हैं जो महत और महत के बाद के हैं, ये सदा परिवर्तन में से गुजरते हैं, तो यह सदा विद्यमान उस रूप में नहीं आते। तो प्रकृति के परमाणुओं से संबंधित जो विद्या है उसको भी अविद्या कहते हैं। तो यहाँ पर यह है कि जिसको अध्यात्म विद्या में रुचि नहीं है, बल्कि प्रकृति से महत से जनित पदार्थों में ही जो सदा डूबे रहते हैं और उसी में अपने आप को धीर और विद्वान पंडित मानते हैं, वे नीच गति को जाने आए मूढ़, वे ऐसे हैं जैसे अंधे के पीछे अंधे जा रहे। तो वो तो कुएं में गिरने ही वाला है और आप भी उसके पीछे पीछे कुएं में गिर जाओगे और दुख सागर में ही रहोगे। दूसरा मंत्र था इसका अगला, अविद्यायाम बहुधा वर्तमान वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। इसका अनुवाद लिखते हैं, जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बाल बुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हैं, जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते, वे आतुर होके जन्म मरण रूप दुख में गिरे रहते हैं। तो पहला मंत्र तो कि विद्या के भी जो दो अंग है, पया विद्या अपया विद्या, तो अपया विद्या में ही जो अपने आप को निष्णात मान कर सोच रहे हैं कि जैसे मैंने ब्रह्म को पा लिया, तो वह उनकी दुर्दशा हो जाती है। अब दूसरे मंत्र में है कि वैसे ही अविद्या में ही है और ऊपर से कर्म में ही लगे हुए हैं, जो कृतार्थ यानी कर्मों के कर्म कांड से ही अग्निहोत्र करता हूँ, मैं ये पितृयज्ञ करता हूँ, अच्छे अच्छे कर्म है ये, और कर्मों के फल के रूप में मुझे मुक्ति मिल जाएगी, यह मानना गलत है। तो उसका यहाँ पर इस मंत्र में बताया गया है कि कर्म कांड के माध्यम से ही आप उस ईश्वर को कभी नहीं पा सकते। उसको पाने का एक ही ढंग है उपासना योग, और कर्म की भी प्रमुखता है, महत्व है। जिसके कर्म धर्म के अनुसार हैं उन्हीं की उपासना योग में सफलता होगी। जिनके कर्म अधर्म वाले हैं उसको तो उपासना योग में सफलता तो क्या मिलनी, उसे रुचि भी नहीं होगी और उसे उसमें कभी आगे गति उसकी नहीं बनेगी। तो कहा वे जन्म मरण रूप दुख में ही गिरे रहते हैं, वो संसार चक्र में ही रहते हैं, जो अपने आप को कर्म योगी और न जाने क्या क्या बोलते हैं। तो उनकी गति इस संसार चक्र में ही होनी है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। इसके बाद आगे हम अगले सप्ताह इसका पढ़ेंगे और इसी के आगे यह प्रकरण चलता रहेगा। अभी संन्यास आश्रम का प्रकरण कुछ और दिनों का है, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।